महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने वाला है और आज से ये विशेष सत्र महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिनों तक चलेगा। इन 3 दिनों के दौरान जो विधानसभा के नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। हम आपको ये बता दें कि प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर उन्हें नए जो सदस्य हैं, नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, उन्हें विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, स्पीकर का भी चुनाव होना है और पहले विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग भी हो सकती है। तो फिलहाल विशेष सत्र, अब चुनाव में महायुति की बड़ी जीत हुई और महायुति की जीत के बाद अब सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ ले चुके हैं और नई जो ये विधानसभा है 15वीं विधानसभा, इसके प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर अब इस विशेष सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। कुल 9 बार विधायक रह चुके हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं ये विधानसभा में कालिदास कोलंबकर और इन्हें राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जिन्हें कल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। 288 जो नए विधायक चुने गए हैं उनको विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। 15वीं विधानसभा की शुरुआत आज से हो रही है। 3 दिनों तक ये विशेष सत्र चलेगा और इस विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। मुंबई की वडाला सीट से चुनाव जीते हैं प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर और 9वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं, विधानसभा के सदस्य बने हैं और उनकी वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। विधानसभा का ये विशेष सत्र और इस विशेष सत्र के दौरान नए जो सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक जो हैं, उन्हें विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कालिदास कोलंबकर उन्हें विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। हम आपको ये बता दें कि एक बड़ी जीत महायुति की हुई है। महायुति ने 288 सदस्यों वाली इस विधानसभा में 230 सीटों पर जीत दर्ज की है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला है और इस पहले दिन तो ये मानकर हम चलें कि जो नए सदस्य हैं उनको विधानसभा की सदस्यता की शपथ प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर दिलाएंगे। स्पीकर का भी चुनाव होने वाला है, उसको लेकर किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, देखिए आनंद, इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरीके से गहमा-गहमी थी, वो गहमा-गहमी अब विधानसभा के भीतर भी दिखाई देगी। हालांकि इस बार विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार के सामने सही तरीके से अपनी बातें रख पाता है या नहीं रख पाता। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि विपक्ष को उनका स्थान दिया जाएगा। अब आज से 2 दिन यानी आज और कल 2 दिन जो ये विशेष सत्र है उसमें विधानसभा के सदस्यों के 288 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद तीसरे दिन यानी 9 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि 16 तारीख से नागपुर में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो उसके ठीक पहले विपक्ष कोशिश करेगा कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के एक अपना उम्मीदवार तय किया जाए, लेकिन सरकार की कोशिश है कि उसे इस बात पर राजी किया जाए कि विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया जाए ताकि अगले 5 साल तक हाउस चलने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके की तमाम सारी चीजों को लेकर के और ये सब चीजें चल रही है और इसीलिए यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष अपनी बातें रखता है। आज से 2 दिनों तक तो सिर्फ और सिर्फ सदस्यों का शपथ समारोह होगा और उसके बाद तीसरे दिन
विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। अब भी देखना है कि विधानसभा अध्यक्ष किसके पास जाता है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आग्रह में है और वो चाहती है कि महायुति के भीतर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो उनकी पार्टी जो हो, ताकि आने वाले समय में जो विधानसभा के सत्र है आसानी से चले और सरकार सुचारू रूप से काम कर पाए, और इसके लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि विपक्ष को मनाने की कोशिश हो रही है कि वो अपना कैंडिडेट न खड़ा करे, जिससे ये पूरा चुनाव सही तरीके से हो जाए। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज से 3 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विशेष सत्र के दौरान पहला 2 दिन जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर के द्वारा, और उसके बाद तीसरे दिन यानी कि 9 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के चुनाव के लिए सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश होगी कि आम सहमति से स्पीकर का चयन किया जाए, विपक्ष से भी इस पर राय मशविरा किया जाए। ये एक सहमति बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी। हालांकि 9 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा क्योंकि 14 तारीख से शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है।